हर हर महादेव। करवा चौथ व्रत तो आप सभी करते ही हो, तो आइए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन बिना कुछ खाए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है, यानी इसमें पानी तक नहीं पिया जाता। महिलाएं शाम को शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की पूजा करने के बाद चांद देखकर अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत समाप्त करती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया, तो भाई बोले आओ बहन खाना खा लें। उनकी बहन बोली भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। वो उन 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और वो उसे भूखा नहीं देख सकते थे, तो भाई ने दिया दीपक और एक आटा छानने वाली छलनी ली, खपड़े पर चढ़कर एक तरफ होकर दिया और छलनी ढक दी। अपनी बहन के पास आकर बोले बहन तेरा चांद निकल आया। बहन अपनी भाभीियों से बोली आओ भाभी अर्घ चांद पर जल चढ़ाना दे। तो भाभियां बोली बहन तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों से साथ खाने बैठ गई। उसने एक गस्सा ही खाया था कि मुंह में बाल आ गया। दूसरा गस्सा खाया तो उसमें पत्थर निकला। तीसरे गस्से में ही ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं। जब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा, माँ ने सोने का टका उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूते जाना और उनका आशीर्वाद लेती जाना। सबको रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा सील वो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सास ने कहा कि ऊपर मुंदेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने और चिल्लाने लगी। उसकी सास दसियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधरेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माता इसे जवाब देती चली गईं कि अगली चौथ माता आएगी उनसे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो, यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार के बेटी उनके पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है। वह बोली मेरे से बिगड़ी है, तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चिकनी अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोले कि बहुत सोया। तो वह बोली काहे का सोया, मेरे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोली कि चौथ माता को उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हो गई। तो बहू बोली मेरे चौथ माता टूटी हैं, और यह कहकर सासू माँ के पैर छूने लगी। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सब कोई करना। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। करवा चौथ की यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही और एक नई पौराणिक कथा के साथ।
तब तक के लिए जय करवा चौथ माता।